पिचल पेरी की कहानी आज से कुछ साल पहले की बात है कि समद नाम का एक लड़का हुआ करता था। कहते हैं कि उस पे किसी बुरी आत्मा का सह हो गया था जिसने उस लड़के की जान ले ली। मेरा नाम करीम हिमेन समाद का वालिद हूं। मेरे घर के पीछे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है जो अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था, जिसमें आज भी अंग्रेजों की कब्रें मौजूद हैं। मेरे घर के कमरों की खिड़कियां इसी कब्रिस्तान की तरफ खुलती हैं और मेरे घर की छत से भी ये खौफनाक कब्रिस्तान साफ नजर आता है। 30 सब्जे समद मामूल की तरह पढ़ाई कर रहा है। खिड़की से बाहर झांक कर देखा जे तो दौड़ दौड़ तक किसी का नम निशान तक नहीं नजर आ रहा। कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी है। अचानक कुत्ते भौंकना शुरू हो गए जैसे किसी गैर इंसानी मखलूक को देख लिया हो। समाद इन आवाजों से परेशान होकर खिड़की बंद करने के लिए जा रहा कि उससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि अब जो मंजार वो देखने वाला है वो उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। समाद खिड़की के पास पहुंचा और उसने देखा कि एक औरत ने मिली कुचली चादर पहनी हुई है और कुत्तों ने उससे घेरा हुआ है और वो औरत कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। समद तशवीश के आलम में अपने घर से बाहर निकला और उस औरत के पीछे गया। इतनी देर में वो औरत कब्रिस्तान के अंदर तक जा चुकी थी। समद ने सोचा कि रात के इस वक्त कब्रिस्तान में जाना थेकनी, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा है। बेस सफर वही हुआ जिसका डर था। समाद उस औरत की कब्र तक पहुंच गया और अब वो उस औरत के आमने सामने खड़ा है। समद ने उससे पूछा कि वो कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही। अब इंसानी हदियन चटखाने जैसी आवाज आती है। उस औरत ने बिना मुरे अपनी पूरी गर्दन पीछे घुमा ली। उसका खौफनाक चेहरा समद की तरफ था और बकी का जिस्म दूसरी तरफ। समाद ये सभी देखकर अपने होश व हवास खो बैठा और पागलों की तरह वहां से भगा। भगते भगते जब वो कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंचा तो उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो जमीन पर गिर गया। सर पार चोट लागने की वजह से वो वही बेहोश हो गया। वहां होई तो मैंने अपने बेटे समद को वहां बेहोश पाया। मैंने उसे उठाकर जल्दी से घर ले आया और उसने हमें रात को होने वाले हादसे के बारे में बताया। उसी दिन से उसकी तबीयत खराब रहने लगी और उस अजीब से दौरे पड़ने लगे। उसकी रातों की नींद उड़ गई। वो कहता था कि उसके कमरे की छत से खून टपकता हुआ नजर आता है और वो औरत उसके ख्वाब में आती है जिसकी वजह से वो डर के मारे सो नहीं पता। इसी तरह दिन गुजारते गए और फिर एक दिन समद अपने कमरे से निकाल कर आया। उसके कपड़े मैले हो रहे थे और हाथों पर नाखूनों के निशान थे। अब उसकी गर्दन मेरी तरफ थी और उसका जिस्म पीछे की तरफ और देखते ही देखते समद की लाश जमीन पर गिरी हुई थी। मेरा सवाल आप सबसे यह है कि मैं अपने बेटे को आखिर कैसे बचा सकता था। मुझे समद बहुत याद आता है और मैं रोता रहता हूँ। मैं उस चुड़ैल से इंतकाम लेना चाहता हूँ।